नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एक्स पार्टनर का बीच में कॉल या मैसेज आता है तो उनको डील कैसे करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, उसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका था। अब जैसा कि मेरे दोस्त ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप में जनरली लोग रोकने की कोशिश करते हैं। आपने भी ट्राई किया हो, मे बी उस इंसान को काफ़ी रोकने की कोशिश की हो, उसको काफ़ी ढेर सारी अपनी स्कीम समझाई हो कि भाई तुम रुक जाओ, हम पहले ऐसा कर लेंगे, हम रिलेशनशिप दोबारा से चला लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम तुम्हारी तरह रह लेंगे, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके जी लेंगे, लेकिन रुक जाओ। लेकिन उस इंसान को उस समय जाने की धुन लगी थी, उस इंसान को आपसे रिलेशनशिप ख़त्म करने की धुन लगी हुई थी, तो उस इंसान को जाना था, वो इंसान चला गया। ऐसे केस में आपने खूब ढेर सारा ट्राई किया, आपने खूब कॉल मैसेज किए होंगे और वो इंसान इरिटेट आके आपको उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया होगा। और फिर ब्रेकअप के बाद न जाने क्या उस इंसान ने सोच के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद आपको कॉल या टेक्स्ट किया। अब ऐसे में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई उनको डील कैसे करें, क्योंकि एक ज़माने में वो इंसान आपकी ज़रूरत था, उस इंसान को आप चाहते थे, उस इंसान की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय वो इंसान छोड़ के चला गया था। हालांकि ज़रूरत आज भी आपको है, आज आपको उतनी ज़रूरत नहीं है उनकी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से चाहिए कि वो इंसान आपकी वैल्यू जो है रियलाइज़ करे। और कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी भी है कि आखिर इस इंसान से बात कैसे करें, क्योंकि एट दैट टाइम जब आपको ज़रूरत थी तो वो इंसान रुका नहीं। अब उस इंसान का अगर मन भी कर रहा है तो आपके पास आ रहा है, तो आखिर हम डील कैसे करें? क्या हम उससे प्यार भरी बातें करें या फिर उससे नॉर्मली ऐसे बिहेव करें कि, और या फिर कैसे डील करें? तो इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको ब्रेकअप के बाद अपने एक्स का कॉल मैसेज आ रहा है तो सबसे पहले बता दूँ आ क्यों रहा है। ये कई लोगों का सवाल होता है कि भाई हमको उसने टेक्स्ट किया आज से ब्रेकअप के 1.5 साल बाद, तो क्यों किया होगा? देखिए मेरे दोस्त, इसका कोई क्लियर रीज़न नहीं है, बहुत ही रैंडम रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि वो इंसान बैठा हो, उसे अचानक से आपका ख्याल आया हो, उसने मैसेज कर लिया हो, क्योंकि उसको तो पता है कि आप कहीं नहीं गए हो। भाई ब्रेकअप के भले 1.5 साल हो गए हों, लेकिन भाई आपने उससे इतनी रिक्वेस्ट कर रखी है तो उसे लगता है कि भाई आप कहीं गए नहीं हो। वो जब चाहेगा मैसेज कर लेगा, क्योंकि आप तो एक ज़माने में पीछे पड़े थे। तो वो रैंडम वजहों से वो आपको मैसेज कर सकता है या कर सकती है, इसका कोई क्लियर रीज़न नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि उनको डील कैसे करना है। अगर उनका कॉल मैसेज है तो बिल्कुल नॉर्मल रहना उनके आगे, जैसे कि आपका कोई नॉर्मल फ्रेंड मैसेज करता है। कोई भी पुरानी बातें उनसे नहीं करनी है, कोई भी रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, और ये तो बिल्कुल नहीं उनको बताना है कि तुम्हें ब्रेकअप में आपको कितना पेन हुआ, या फिर आज भी आप उनको चाहते हो, या फिर आपका दिन बन गया कि उनका कॉल आ गया या फिर उनका मैसेज आ गया। ये सब आपको नहीं बोलना है और कोई भी एक्साइटमेंट उनके मैसेज के रिगार्डिंग नहीं दिखानी है। इससे क्या होता है, अगले इंसान को इम्पैक्ट पड़ता है। उसे लगता है कि यार जो इंसान हमारे पीछे भाग रहा था, हमारे पीछे दौड़ रहा था, हमारे प्यार में पागल था, वो इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। इससे आपकी वैल्यू बिल्ड होगी। भाई आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था? आपकी वैल्यू ख़त्म होने के बाद हुआ था। अगर आपका ब्रेकअप को साल भर से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको लग ही रहा होगा कि धीरे धीरे रियलाइज़ आपको हो ही गया होगा कि आखिर आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ कर दी थी। हालांकि गलतियाँ आप सुधारने को उस समय भी तैयार थे, लेकिन उस समय काफ़ी देर हो चुकी थी। अब जैसा समझ लीजिए आपको रहना था, रहने की धुन लगी हुई थी, उनको ना रहने की धुन लगी हुई थी, तो यहाँ पे दोनों लोग ज़िद्दी हो गए थे। तो उस इंसान को उससे नॉर्मल बिहेव करना है। देखो मेरे दोस्त, दिन भर अगर आप प्यार मोहब्बत की बातें करोगे तो एक समय पे उस पर बोरियत आ जाएगी, ठीक है। हमेशा इमोशनल रहोगे तो एक समय पे उस पर बोरियत हो जाएगी और वो चैट और वो कन्वर्सेशन बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि आप इमोशनल टाइम टू टाइम आपको होना है जब आप रिलेशनशिप में हो, अभी नहीं। भाई आप बदल जाते हो रिलेशनशिप में आने के बाद, आप वो फ़नी नहीं रह जाते हो, आप इमोशनल हो जाते हो। इस वजह से वो इंसान चाहते नहीं चाहते छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रहना है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है। अब नॉर्मल अगर आप कन्वर्सेशन करेंगे तो कन्वर्सेशन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सुबह तक खींच सकती है। मैं रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ। और अगर आप उससे सवाल जवाब करेंगे, उनको बताएंगे आप कितना चाहते हैं और कितना आप भयंकर तरीके से उनको पाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ अगले इंसान के अंदर इरिटेशन और भार पैदा करेगा। आप सिर्फ एक बोझ की तरह एक्ट करोगे और इंसान डरने लग जाएगा, यार इंसान तो गले में पड़ जाएगा, पीछे पड़ जाएगा। तो वो सब आपको चीज़ें नहीं करनी है। जिस वजह से वो इंसान गया था उसको दोबारा दोहराना नहीं है, क्योंकि अगला इंसान इरिटेट होकर जाता है। तो आपको सिर्फ नॉर्मल बातें करनी, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी चीज़ में नहीं पड़ेगा। अगर सबसे बड़ा मैं आपको कोई हथियार दे सकता हूँ तो यही है, जस्ट बी नॉर्मल। नॉर्मल तरीके से बात करनी है और अपने टाइम पे बात करनी है। लेट से कि मान लीजिए उनका कॉल मैसेज आ रहा है, आप कोई काम कर रहे हो, ऑफिस में, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी बिजी हो, तो उनको आप कॉल करके बता सकते हो, देखो भाई शाम को इतने बजे कॉल करना, क्योंकि आज अभी फ्री नहीं हो आप इस समय। तो ये इम्पैक्ट डालता है अगले इंसान पे।
ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। देखिए, आपको ब्रेकअप के बाद आपका एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो आपको भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये कन्फर्म पता है कि आपको अपनी वैल्यू उस इंसान को रियलाइज़ करानी है, आपको ये चीज़ उसको मालूम करवानी है कि उसने खोया क्या है। तो ये इसीलिए है। तो आप जितना नॉर्मल एक्ट करेंगे उतना ही वो इंसान, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको कोई सवाल जवाब नहीं पूछना है। अगर मान लीजिए कि वो इंसान आपसे पूछता है कि देखो तुम्हें मेरी याद आई कि नहीं आई, तो इसको भी नॉर्मल तरीके से बोलना है कि देखो भाई अब ब्रेकअप हो चुका है, याद ब्रेकअप की शुरुआत में आती थी, अब नहीं आती है। सिंपल एज सिंपल, जितना आप नॉर्मल रह सकें। अगर वो इंसान रिलेशनशिप की बातें बार बार करे तो आपको इस बात को काटना है कि नहीं भाई अब वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, छोड़ो, उसका डिस्कशन क्या करना, हटाओ, जो था सो था, वो जो वक्त था वो बीत गया। तो इस तरीके से आप नॉर्मल बातें करेंगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तब उस इंसान को तलब जागेगी बात करने की, तब वो इंसान रियलाइज़ करेगा। क्योंकि अभी तक तो उसको क्या लगता था कि आप तो उसके कब्जे में हो, लेकिन अब जब आपसे वो बात करेगा तो उसे लगेगा आप एक पावरफुल इंसान हो, इमोशनली स्टेबल इंसान हो, और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी चीज़ से उनकी तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। वो इतना चिल क्यों बैठा है आपका एक्स पार्टनर? क्योंकि उसे लगता है आप उसे परमानेंट हासिल हो। ठीक है मेरे दोस्तों, वापस आते हैं मुद्दे पे कि अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल मैसेज आए तो उनसे सिर्फ नॉर्मल बातें करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पुरानी बातें नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, कोई रिएक्शन नहीं देना है उनको, और सवाल जवाब नहीं करने हैं। तो यही एकमात्र तरीका है अपने एक्स पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराने का और अपने एक्स पार्टनर से बात करने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।